हम लोग देख रहे थे, पिछले वीडियो में देखे थे ट्विस्टेड पेयर केबल का एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो ट्विस्टेड पेयर केबल का दो कैटेगरी है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे, एक है अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, दूसरा है सील्डेड पेयर केबल। दोनों का कंस्ट्रक्शंस देखते हैं। अनसील्डेड में ये तुम्हारा डबल वायर जो है ट्विस्ट किया रहता है, इसके ऊपर इंसुलेटर लगा रहता है, जिससे इससे इसी में किसी से बाहर से इलेक्ट्रिक करंट या इससे अंदर से बाहर इलेक्ट्रिक करंट ना जा सके। और उसके ऊपर इसको इन्वायरमेंट हॉस्टाइल इन्वायरमेंट से बचाने के लिए एक प्लास्टिक का जैकेट, जिसको पीवीसी जैकेट बोलते हैं। इसमें क्या था कि हम लोग ट्विस्ट वायर को क्यों किए थे, ट्विस्टेड पेयर केबल में हम लोग देखे थे, ट्विस्ट करने के कारण ये था कि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डिफरेंट हो दोनों वायर का, जिससे इसके बीच इंटरफ्रेंस कम से कम हो। तो इससे बचने के लिए ट्विस्ट किया गया था। लेकिन इसमें क्या है कि एक्सटर्नल इंटरफ्रेंस को ये प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि इसमें इस तरह का कोई कंस्ट्रक्शंस नहीं है कि एक्सटर्नल इंटरफ्रेंस से इसको बचाया जा सके। एक्सटर्नल इंटरफ्रेंस क्या होता है, जैसे मान लो बाहर इसके पैरेलल में कोई इलेक्ट्रिक वायर गया हुआ, 1000 वाट का गया हुआ, 11000 वाट का गया, वोल्ट का गया हुआ है। अब 11000 वोल्ट का कोई इलेक्ट्रिक वायर गया हुआ, या फिर कोई व्हीकल का बहुत सारा हॉर्न, उसका साउंड से इसको क्षतिग्रस्त हो सकता है, इसका सिग्नल करप्ट हो सकता है। या फिर ये जो इलेक्ट्रिक वायर गया हुआ है उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से इसका नुकसान हो सकता है, इसका सिग्नल टूट सकता है। तो उससे बाहरी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस से बचने के लिए इसमें ऐसा कुछ नहीं किया गया। तो उसी के लिए दूसरा कैटेगरी लाया गया है, सील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। सील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल में क्या है कि ट्विस्ट तो किया ही हुआ है इंटरनल इंटरफेरेंस से बचने के लिए, आपस का जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है उससे बचने के लिए, लेकिन बाहर का जो भी नॉइज है या फिर बाहर जो भी इलेक्ट्रिक वायर गया हुआ है उसका फील्ड से इसके फील्ड को किसी भी तरह का नुकसान ना हो, सिग्नल का नुकसान ना हो, उसके लिए इसमें इसके ऊपर, इस वायर के ऊपर इंसुलेटर है, इंसुलेटर के ऊपर इसके ऊपर मेटल का एक कवर किया हुआ है। ये मेटल का जो कवर किया हुआ है करता क्या है कि बाहरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को, या नॉइज का हो या फिर किसी इलेक्ट्रिक वायर करंट का हो, जिससे ये क्या करता है, अंदर वाले सिग्नल को नुकसान नहीं होने देता है। ये मेटल का जो बना हुआ जो कवर है, ये बाहरी मैग्नेटिक फील्ड को या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को ये कैच करता है, और उसके थ्रू ये क्या करता है, इस मेटल के थ्रू इसको ग्राउंड कर दिया जाता है, अर्थ के नीचे इसको कर दिया था, ताकि उस फील्ड का प्रभाव अंदर नहीं जाने दे, बाहरी फील्ड है उसको प्रभाव शून्य हो जाए, इसलिए इसको ग्राउंड कर दिया जाता है। तो ये हम लोग दो कैटेगरी देखेंगे। इसमें इस वायर का इसका कंस्ट्रक्शन से लग रहा है कि इस वायर का कॉस्ट इस वायर के कंपेरिजन में ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें मेटल का अलग से इसके ऊपर कवर किया हुआ है, जो कि इसमें नहीं है। तो ये इंटरनल इंटरफेरेंस के लिए यहाँ पर तो ट्विस्ट किया हुआ है, ये इंटरनल एक्सटर्नल दोनों से सेव करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर तुम्हारा ये सील्ड किया हुआ है। तो हम लोग देखेंगे, ट्विस्टेड पेयर का बताए थे, ट्विस्टेड पेयर केबल का कॉमनली यूज होता है, जनरली इसका यूज किया जाता है। तो इसका, इस वायर का बहुत सारा कैटेगरी आता है, जैसे कैटेगरी 1 आता है, कैट 2 आता है, कैट 3 है, इसका कैट 4 है, कैट 5 है, इस तरह से और भी है, 5E है, 6 है, इस तरह से। तो कैटेगरी 1 का जो वायर है, ये बहुत ही, इसका थिकनेस इस वायर का बहुत ही कम होता है, जिसके कारण इससे सिर्फ वॉइस का ही ट्रांसमिशन हो सकता है। हाँ, डेटा का ट्रांसमिशन के लिए उससे कैटेगरी 2 का वायर लाया गया, इससे डेटा का ट्रांसमिशन इससे भी
और इससे भी डेटा का ट्रांसमिशन। धीरे धीरे इस वायर का क्वालिटी बढ़ता गया है, इसका कॉस्ट भी बढ़ता चला जाएगा और उसका डेटा का ट्रांसमिशन स्पीड भी बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरह से जिस तरह का रिक्वायरमेंट है उस तरह का केबल अवेलेबल है, उस तरह का ट्विस्टेड केबल हम लोग यूज करेंगे। इसका जो डाटा का स्पीड होगा 4 मेगाबिट पर सेकेंड होगा, इसका होगा 10 मेगाबिट पर सेकेंड, इसका 16 मेगाबिट पर सेकेंड, इसका 1000 मेगाबिट पर सेकेंड। एक हम लोग पिछले क्लास में कुछ छूट गया था कि जैसे कि बी बैंडविड्थ में हम लोग जो पढ़े थे, डेटा को कैरी करने के लिए जो यूनिट मेजरमेंट यूनिट होता है बीपीएस, बिट्स पर सेकेंड। तो ये शुरू का जो लेटर अगर बी, शुरू का ये यूनिट का फर्स्ट लेटर अगर स्मॉल होगा तो उसका मतलब होता है बिट्स पर सेकेंड। लेकिन अगर फर्स्ट लेटर जो इसका है कैपिटल में होता है बीपीएस, तो ये हो जाएगा बाइट्स पर सेकेंड। उसी तरह से अगर स्मॉल के है के बी पी एस तो किलो बिट पर सेकेंड, और ये अगर कैपिटल होता है तो किलो बाइट पर सेकेंड। इसका किलो बिट पर सेकेंड हो जाएगा, इसका के कैपिटल होगा तो किलो बाइट पर सेकेंड। नेक्स्ट हम लोग वीडियो में देखेंगे आपका नेक्स्ट केबल जो है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल का हम लोग डिस्कस करेंगे। कोएक्सियल केबल जो है इससे हाई क्वालिटी का केबल है, क्योंकि वायर का उसमें जो क्वालिटी है और उसका थिकनेस है इसके कंपेरिजन में ज़्यादा है। तो आज इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वायर के बारे में चर्चा करेंगे।